पिछले कई महीनों से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासी सरगर्मियां अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार पर विराम लग चुका है। लेकिन इसी बीच एनडीए के ही घटक दलों में से एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का ऐसा बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान के बाद से ही एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों खेमे में इस बात को लेकर डरे हुए भी हैं लोग कि पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के पीछे की वजह आखिर है क्या। कोई कयास लगा रहा है कि इस बम्पर वोटिंग के पीछे का कारण शायद एसआईआर हो सकता है, तो कहीं पर इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि जनता इस बार बदलाव के मूड में घरों की दहलीज लांघ रही है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर की गुड़ागड़ित और बयान ने एनडीए की ही धड़कनें बढ़ा दी हैं। एनडीए के घटक दलों में से एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर अपनी राय दी है। राजभर का मानना है कि शायद इस बार बिहार में आरजेडी की सरकार बन सकती है। उन्होंने कहा कि मैंने गूगल करके चेक किया है, जब बिहार में 60% से ज्यादा मतदान होते हैं तब आरजेडी जीतती है। मीडिया से बातचीत के दौरान राजभर के इस बयान ने सियासत में तपिश बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ताल ठोकी है। बता दें कि सुभाषपा 64 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर कुशीनगर पहुंचे और मीडिया से बातचीत में बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग का फायदा महागठबंधन को हो सकता है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद है। बता दें कि पहले चरण में 64% से अधिक मतदान हुआ है। इसको लेकर सभी सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन राजभर के बयान से एनडीए असहज नजर आ रही है। राजभर के महागठबंधन के पक्ष में दिए गए इस बयान के पीछे राजभर की मंशा क्या हो सकती है, इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। गौरतलब है कि राजभर ने एनडीए से बिहार विधानसभा चुनाव में 4-5 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट गठबंधन में नहीं मिली, जिसके बाद राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका दावा है कि यूपी से सटे जिलों में उनके राजभर वोटों की संख्या अच्छी खासी है और वो चुनाव में निर्णायक साबित होंगे, लेकिन उन्हें सीटें नहीं मिली और अब आरजेडी की जीत की बात कहकर वो एनडीए को संदेश देना चाह रहे हैं कि सुभाषपा को गठबंधन में ना लेकर उनसे बड़ी भूल हो गई है। राजभर के इस बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है और विपक्षी दलों ने इसे व्यक्तिगत हमला बताया है। फिलहाल राजभर के इस दावे में कितना दम है वो तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा, जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।